हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला। तो देखो, सबसे पहले समझो कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द parabola to the parabola is called डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, देखो, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस को ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर सर्कल। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस ये हम बना लिए, वाई एक्सिस, इसमें एक पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं और हम लोग पैराबोला लेके चलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। ठीक है, जनरली इसी पैराबोला को लेके कोई भी इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। तो ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इस पे कोई भी हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लिए, एक पॉइंट इधर ले लिए और दोनों पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये पैराबोला हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गया। अब पॉइंट जो P है जिसका कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लिए Q जिसका कोऑर्डिनेट है a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट P पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा टेंजेंट होगा। ठीक है, और पॉइंट जो Q है, Q पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो Q पर जो टेंजेंट वो कुछ मान लेते हैं। अच्छा, Q पर जो टेंजेंट वो कुछ ऐसा टेंजेंट होगा। दोनों टेंजेंट कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा नहीं पता अभी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम लोग R ले लिए। तो अब देखो, P पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो P का कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है t1y इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है किसी भी पॉइंट पर पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट T1 है ना। तो टी वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q। अच्छा, Q पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट है a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन होता है t2y हो जाएगा, t2y इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग स्लोप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पी आर। स्लोप पी आर कितना होगा, 1/T1 होगा, 1/T1। और यहाँ से स्लोप लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर। यहाँ स्लोप लिखेंगे तो 1/T2 होगा, 1/T2 होगा। ठीक है, अब देखो, जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर जब होगा तब कंडीशन लाना हम लोग को कि आर का लोकस क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, जब परपेंडिकुलर है तो पी आर का स्लोप इंटू क्यू आर का स्लोप इक्वल टू -1 होगा, है ना। फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स स्लोप ऑफ पी आर इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी आर कितना है, 1/T1 है, तो स्लोप ऑफ टी आर लिख देंगे 1/T1 इंटू 1/T2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से T1 T2 इक्वल टू -1 आ गया, है ना। अब एक चीज़ आपको याद होगा कि जब टेंजेंट अगर किसी पॉइंट दो पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे T1 और T2 पॉइंट पर, तो उस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होता है। वो कोऑर्डिनेट कितना होता है, वो होता है a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग T1 T2 इक्वल टू -1 रखेंगे, T1 T2 इक्वल टू -1, ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कितना हो जाएगा, जब t1 t2 का वैल्यू -1 रखेंगे तो -a, a t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं -a, a t1 प्लस t2 होगा। ठीक है इतना। तो अब देखो ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू माइनस ए है ना। तो x इक्वल टू माइनस ए है और x इक्वल टू माइनस ए क्या हो गया, यही हो गया लोकस। तो क्योंकि देखो कोई भी अगर हम लोग लोकस फाइंड करेंगे तो अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट आ जाएगा तो उसी को लेकर लिख देंगे कि x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ कांस्टेंट आ गया, ये t1 t2 पर डिपेंडेंट नहीं है, तो लोकस इज x इक्वल टू माइनस ए। और x इक्वल टू माइनस ए क्या होता है, यही होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला है उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो x इक्वल टू माइनस ए, तो इसी डायरेक्ट्रिक्स पर ही कहीं न कहीं लाई करेगा पॉइंट आर। अगर मान लो पॉइंट पी मूव करके यहाँ आ गया, पॉइंट क्यू मूव करके यहाँ चला जाएगा, तो उस पर जो टेंजेंट बनेगा उस समय जो टेंजेंट बनेगा और दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा तो वो टेंजेंट कहाँ पे लाई करेगा, आर पे लाई करके निकली यहाँ नीचे लाई करेगा, है ना। मतलब पी और क्यू अगर मूव करेगा तो परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसी डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई करेगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द parabola itself। तो locus is x equal to minus a, which is the directrix of the parabola, the directrix of the parabola। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का, ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, डायरेक्टर सर्कल होता क्या है वो हम लोग समझ लिए, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकस हम लोग फाइंड कर लिए, लोकस क्या आ गया, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट माइनस ए कॉमा टू ए टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब माइनस ए कॉमा टू ए से पैराबोला पर जो भी दो को टेंजेंट ड्रॉ करे किया जाएगा उस दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस ए कॉमा टू ए जो पॉइंट है, माइनस ए कॉमा टू ए, ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है। ठीक है, लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू माइनस ए, और x इक्वल टू माइनस ए है ना। तो मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर टेंजेंट से ड्रॉ होता है। इसका मतलब एंगल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे देखो, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना ऊपर, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, अगर डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो यहाँ से हमेशा पैराबोला पर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री राइट एंगल टेंजेंट ही ड्रॉ किया जाएगा। मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो वो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई करेगा पैराबोला का। ठीक है, तो एंगल फाइंड करना था, एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है पहले लिख देते हैं। द सर्कल द द सर्कल ड्रॉन with the focal chord, the circle drawn with the focal chord as diameter, focal chord as diameter always touches the directrix। ये एक प्रॉपर्टी होता है, अभी डायग्राम बनाते हैं तो क्लियर होगा कि अगर कोई भी फोकल कॉर्ड है, अगर कोई फोकल कॉर्ड है उस फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर मान के, अगर कोई फोकल कॉर्ड है उस फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे ये मान लो पैराबोला हो गया। ठीक, ये कोई फोकल कॉर्ड है जो फोकस से मान लेते हैं पास कर रहा है, फोकस का कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0 और पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, और इस फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ना। इस फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कल हो गया।
अब ये बोल रहा है कि ये सर्कल है, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल टू माइनस ए। तो फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो हम लोग अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द सर्कल ड्रॉन विथ वेरिएबल कॉर्ड x प्लस ए वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 20x एज डायमीटर विल ऑलवेज टच द लाइन। कौन सा लाइन को टच करेगा बताना है, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है x प्लस ए वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कोई कॉर्ड है, ठीक है, जहाँ पे ए कोई पैरामीटर कोई भी कांस्टेंट है, और पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 20x। तो वाई स्क्वायर 20x को लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कन्वर्ट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। a का वैल्यू 5 होगा तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 5,0, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो कॉर्ड है क्या ये फोकल कॉर्ड है, मतलब क्या ये फोकस से पास कर रहा है। तो 5,0 इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं। जब 5,0 सेटिस्फाई करवाएंगे तो x के प्लेस पर 5, y के प्लेस पर 0 प्लस a इंटू 0 माइनस 5। तो ये तो 0 हो गया, 5 माइनस 5 0 आ गया ना। इसका मतलब है कि 5,0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई द कॉर्ड x प्लस ए वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस ए वाई माइनस 5 इज अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड हो गया। और किसी भी फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, डायमीटर मान सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सो द सर्कल ऑलवेज टचेज द डायरेक्ट्रिक्स। तो द सर्कल ऑलवेज टचेज द डायरेक्ट्रिक्स। और जब फोकस है 5,0 तो ए का वैल्यू 5 हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि ए का वैल्यू 5 है ना, तो x इक्वल टू माइनस 5, या फिर ऐसे लिखो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बताना था कि जो इस कॉर्ड को फोकल कॉर्ड मान के अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पैराबोला में, तो वो किस लाइन को टच करेगा। तो लाइन हो गया डायरेक्ट्रिक्स जिसका इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इसमें हम लोग पढ़ लिए डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है उसका डेफिनेशन, उसका डिराइव कर लिए कि डायरेक्ट्रिक्स को ही बोलते हैं पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देख लिया हम लोग, है ना। और एक प्रॉपर्टी होगी कि द सर्कल ड्रॉन विद द फोकल कॉर्ड एज डायमीटर ऑलवेज टचेज द डायरेक्ट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।